अच्छा, आज जो लेक्चर है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने कौन कौन सी इनहेरिटेंस देखी हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड नाउ टुडे इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फ्रॉम CLO 3। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं, अभी तक हमने ये देखा था दो क्लासेस एक पेरेंट के साथ, ये क्या था? मल्टीपल। जो मल्टी लेवल है उसमें क्या होगा कि दो नौ, इसमें जो है एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये क्लास ए है, ये इससे क्लास बी से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। बी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, क्लास सी जो है वो बी से इनहेरिट हो रही है। तो ये एक लेवल को बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आवाज नहीं आए, खामोश। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ वे ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अ ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें चेन बन जाती है जब आप एक से ज्यादा क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से इनहेरिट होगी तो ये चेन बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है अ क्लास derived class 2 inherit from another derived class 1 which is inheritance from base class। अब ये जो दो क्लासेस हैं ड्राइव क्लास 1 और ड्राइव क्लास 2, ये किससे इनहेरिट हो रही है? बेस क्लास से। ये क्वेश्चन आपका मिड के अंदर आया था मल्टीपल के लिए। अब ये है मल्टी लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है ये देखिए, बेस क्लास है डायग्राम्स की, इसमें ड्राइव क्लास है और सेकंड नंबर पे ड्राइव क्लास 2 है। यहाँ पर अगर हम एक इसका यूज केस देखें, व्हीकल की एक क्लास, उससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं? कार की एक क्लास, एंड देन उससे हम क्या एक इलेक्ट्रिक कार की एक क्लास जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। व्हीकल के अंदर तो सभी व्हीकल आ जाती हैं, इसमें ट्रक, बस, कार सभी आ सकती हैं। तो उसमें से हमने स्पेसिफिक एक क्लास बनाई है कार की। अब कार की भी आगे टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक है, नॉन इलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड है। तो उसमें से क्या है? इलेक्ट्रिक कार, तो इसकी एक क्लास है। तो ये एक चेन क्या बन गई है, इसको क्या कहेंगे? मल्टी लेवल। इसी तरह एक एग्जांपल है एनिमल्स की है, मैमल है, उसके अंदर बैट है। तो एनिमल्स के अंदर मैमल्स और मैमल्स के अंदर एक बैट की क्लास है। बैट क्या होता है पता है? काफी बैठे हुए हैं इधर। अच्छा आगे आए, अच्छा आगे देखें, इसका सिंटैक्स क्या होगा? बेस क्लास व्हीकल है, इसके अंदर एक फंक्शन है स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट का फंक्शन एक कॉमन फंक्शन है जो सभी गाड़ियों के अंदर लाजमी है, ऐसे ही है ना। तो जो कोर फंक्शन होते हैं, जो कॉमन फंक्शन होते हैं, वो हम बेस क्लास में रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टार्ट का फंक्शन है। इसके बाद फर्स्ट लेवल जो है उसमें हमने एक क्लास बनाई कार के नाम से, ठीक है। अब इसके लिए एक फंक्शन बनाया है ड्राइव। अब सेकंड लेवल पर जो है क्लास है इलेक्ट्रिक कार, और इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया चार्ज बैटरी। अब जो उस कार से रिलेटेड होंगे वो फंक्शन सिर्फ उसी क्लास में हम डिफाइन करते हैं। अब अगर हम चार्ज बैटरी का फंक्शन व्हीकल की क्लास में रख दें, यहां पर सबसे ऊपर, तो क्या ये सूटेबल है इस तरह हम इसको यूज करें? क्योंकि व्हीकल के अंदर तो सभी आ जाएंगे। तो अब ट्रक है, वो इलेक्ट्रिक बस कैसे हो सकती है, या इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज कैसे कर सकता है? व्हीकल के अंदर ट्रक भी आ सकता है, बस भी आ सकती है। तो हमने उसको क्या किया, एक प्रॉपर वे के साथ उसके दो क्लासेस क्रिएट की, एक क्लास कार की, और कार के अंदर भी अब कुछ मैनुअल होती हैं, कुछ ऑटो होती हैं, और कुछ इसके बाद हाइब्रिड होती हैं, और कुछ नॉन इलेक्ट्रिक और कुछ इलेक्ट्रिक कार होती हैं। तो अगर हम चार्ज बैटरी वाला फंक्शन नॉन इलेक्ट्रिक कार में रख दें तो उसका कोई फायदा है? तो इसीलिए क्या है कि आपने एक अलग से क्लास बनानी है
जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार का जो फंक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के अंदर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार्ज बैटरी के नाम से एक फंक्शन है। क्लियर है, समझ आ गया कि हम इसको क्यों अलग-अलग करते हैं। अब इस चेन जो एक, ये एक चेन बन गई है हमारी, ठीक है। जो चेन होती है वो एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़ी हुई होती है ना। तो ये जो चेन है इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार का एक, ये क्या कहलाएगा, टेस्ला क्या है, नहीं ये अभी यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक कार का। अब हमने जब टेस्ला का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नेम से, तो जब टेस्ला डोर स्टार्ट किया, क्या ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? ये तो हमने इलेक्ट्रिक कार में डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कार है, हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है ना, ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक क्लास का, यहाँ पर टेस्ला के नाम से। और यहाँ पर मैं टेस्ला डॉट ऑपरेटर होता है उस क्लास के मेंबर फंक्शंस को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, स्टार्ट का फंक्शन है। स्टार्ट का फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया है, व्हीकल क्लास में। तो क्या ये वहां तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। देखें जब तक हमने इसका ये चेन बना दी है, ये कोलन ऑपरेटर जो है यहाँ पर हमने यूज किया, इससे क्या होता है कि इनहेरिटेंस का मकसद ही यही है कि आपका जो कोड है वो रीयूज हो। आपने एक जगह पर डिफाइन कर दिया है, आप उसको उसके चाइल्ड जो क्लासेस हैं वहां पर इस्तेमाल कर लें, ना कि आप हर एक चाइल्ड क्लास में स्टार्ट का फंक्शन बनाएं। अब कितनी व्हीकल्स होंगी, अगर हमने कोई इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम हर एक व्हीकल्स के लिए अलग से ये फंक्शन बनाएं, स्टार्ट का फंक्शन। तो क्या करते हैं कि जो व्हीकल का फंक्शन है, सॉरी व्हीकल की क्लास है, उसमें हम स्टार्ट का फंक्शन रख देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं चाइल्ड क्लास के साथ। वो जो कनेक्शन है, वो जो चेन है, वो क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। वो किससे हम करते हैं, डॉट के साथ, सॉरी कोलन के साथ। क्लियर है। ये अब यहाँ पर डॉट जो मैंने यूज किया है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास को जब हमने किससे इनहेरिट कर दिया है, पब्लिक क्लास कार के साथ। अब कार के क्लास में हम जाएं तो वहां देखें क्या यहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है जो हमने कॉल किया है स्टार्ट का, नहीं है। तो फिर अब इस क्लास को देखें, क्या ये किसी और के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये किसके साथ है, व्हीकल के साथ। पब्लिक व्हीकल क्लास है, तो हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है स्टार्ट का। समझ आई अब इसका कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन किसका कॉल कर रहे हैं, सबसे जो टॉप पेरेंट है इसका, व्हीकल बेस क्लास का। क्लियर है। तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट से बेस क्लास या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो फर्स्ट लेवल होगा, सेकंड लेवल है, अगर थर्ड लेवल है, किसी भी लेवल का फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं। ये अब चेन बन गई ना एक इसके साथ। तो यहाँ पर जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, व्हीकल की क्लास से। अगर हम इसका ड्राइव का फंक्शन क्लास कॉल करते हैं तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, कार की क्लास से। एंड टेस्ला जो है चार्जिंग बैटरी का फंक्शन, ये इसका अपना है, इलेक्ट्रिक कार की क्लास। क्लियर है ये कंसेप्ट मल्टी लेवल का। अच्छा अब देखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो प्रोग्राम सॉरी आया था, क्वेश्चन भी आया था मिड के अंदर, काफी बच्चों का गलत था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती वैसे। ठीक है, अगर हम उसको ये देखें, जब इसका तरीका क्या होता है कि व्हीकल क्लास, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर हमने डिफाइन तो नहीं किए हुए ना जो ऊपर क्लासेस हैं, लेकिन जब हम इसका सबसे चाइल्ड क्लास है, जो सबसे लास्ट वाली ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इनके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। जब हमने जो है इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो व्हीकल का भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, कार का भी, इलेक्ट्रिक कार का भी। ठीक है, तो सबसे पहले किसका होगा, व्हीकल का, फिर
कार का और देन इलेक्ट्रिक कार का। अब जो इसका डिस्ट्रॉय का तरीका है, जो सबसे लास्ट पर रहता है ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले डिलीट होता है। डिस्ट्रक्टर का काम ही ये होता है, उसको मेमोरी से डिलीट करना, रिमूव करना, जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे उसको वापस लेना, रिमूव करना। ये क्वेश्चन था जो आप लोगों ने गलत किया हुआ था डिस्ट्रक्टर का। ये देखें, सबसे पहले ये व्हीकल का जो फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, सबसे पहले कॉल हुआ, डिलीट कब होगा? सबसे लास्ट पे। ये भी कंसेप्ट आप लोग याद रखें कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट और जो डी एलोकेट या रिमूव होते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर कोड की देख लें दोबारा कि एक क्लास है एनिमल। अभी हमने एक एग्जांपल देखी है इलेक्ट्रिक की कार्स के लिए आज। अभी है एनिमल, एनिमल के अंदर एक फंक्शन है ईट। अब ईट का फंक्शन हर एनिमल का होता है, ऐसे ही है। तो ये हमने किस में रखा? एनिमल की क्लास के अंदर, बेस क्लास के अंदर। एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो मैमल की एक क्लास है। तो मैमल्स का वैसे पता है आप लोगों को क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ब्रीथ का फंक्शन, मैमल इज ब्रीथिंग। तो ये जो है मैमल के अंदर होती हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज ब्रीथिंग की। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें डॉग की क्लास जो है, अब मैमल के अंदर डॉग भी आ जाते हैं, कौ आ जाती हैं। ठीक है, बैट भी इसी का है, बैट भी इसी में आते हैं मैमल्स में। तो यहां पर अगर हम इसकी चैन देखें, डॉग की क्लास सबसे जो लास्ट वाली क्लास है उसको हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई डॉग। उसका नेम, माई डॉग का इसका अपना नेम होगा, डॉट नेम। ये देखें, एनिमल के अंदर नेम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, एट्रीब्यूट। एंड यहां पर जो है हमने इसको एक्सेस किया है डॉट ऑपरेटर के साथ पेरेंट के एट्रीब्यूट को, क्योंकि हर एक जो होगा हमारा डॉग क्रिएट होगा उसका कोई एक नेम होगा, ऐसे ही है। तो वो नेम जो है हमने कहां पर रखा? नेम सब ही एनिमल्स का होता है, तो हमने पेरेंट के अंदर रखा या बेस क्लास के अंदर रखा। उसके बाद ईट का फंक्शन जो है ये सभी क्लासेस, सॉरी सभी एनिमल्स के अंदर होता है, तो हमने उसको पेरेंट्स के अंदर ही रखा है, बेस क्लास के अंदर आप उसको कहें। उसके बाद ब्रीथ है, ये मैमल क्लास के अंदर है। और उसके बाद ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन जो है बार्क, ये डॉग के अंदर ही प्रॉपर्टी है, ऐसे ही है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसी क्लास के अंदर रहेगी, ना कि बेस क्लास के अंदर या सेकंड फर्स्ट लेवल के अंदर। हम बार का फंक्शन यहाँ पर नहीं बना सकते मैमल के अंदर। सभी मैमल्स तो जो है बार्क नहीं कर सकते, इसी तरह जो है सभी एनिमल भी बार्क नहीं करते, ऐसे ही है ना। तो जो है डॉग सिर्फ वही, उसी के अंदर ये एक फंक्शन है कि वो बार्किंग करता है। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट इसका? ये कर लेंगे क्वेश्चन इसका। वो फंक्शन होना चाहिए था एयर ब्रीथ का, क्योंकि सभी मैमल जो हैं, जो बाकी मैमल्स के अलावा अगर हम देखें तो वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गया, फिश है। तो मैमल फिश वगैरह में तो नहीं आती ना, फिश जो है वो मैमल में नहीं आते, ना सांप आते। तो इस तरह के जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग ले सकते हैं। तो हम इसको अगर फंक्शन रखें एयर ब्रीथिंग, जो ऑक्सीजन लेते हैं हवा के साथ, वो मैमल है। अच्छा, यहाँ पर आगे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। कोड रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का तो आप लोगों को पता लग गया होगा, हर जगह बार बार बताता हूँ ये, बस बहुत है, हमने कौन सा बायो पढ़नी है यहाँ पर। अच्छा, सेकंड नंबर पर अगर आप एक एनिमल की क्लास बनाई हुई है, अगर आप इसी तरह दोबारा बनाना चाहते हैं कि आपने मैमल बनाया, नॉन मैमल जो एनिमल्स हैं,
अगर हमने अब उनकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, तो हमारे लिए इजी है करना, एक्सटेंड करना, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। हम क्लास हमारी एनिमल की बनी हुई है, उसमें फंक्शन डिफाइन है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन है एनिमल्स की, जस्ट आपने एक और क्लास क्रिएट करनी है नॉन मैमल्स के नाम से आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप वो एनिमल्स जो है उनकी वो फंक्शन वो क्रिएट करें, सब क्लासेज हैं वो बनाएं, आपकी जो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ है वो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी इसकी। क्लियर है? अब इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि ये कंप्लेक्सिटी तो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप इसके लेवल इंक्रीज करते जाएंगे आपको कोड जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा थोड़ा ऐसे, और इम्बिग्विटी आ जाती है। इस ये तो पता लग गया, पहले भी बताया हुआ, इम्बिग्विटी होती है कंफ्यूजन क्रिएट होना। अब एक फंक्शन हो सकता है कि वो किसी और क्लास में भी हो, डिफरेंट क्लास में भी आप डिफाइन कर दें सिमिलर फंक्शन, तो उससे क्या होगी, इम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है आपके अंदर, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपाइलर के लिए भी, प्रोग्रामर के लिए भी। अच्छा, ये एक्सरसाइज है आप लोग करके आएंगे, पर्सन, एम्प्लॉय और मैनेजर की क्लास बनाकर, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर अगर हम यही फंक्शन चल रही है रिकॉर्डिंग, नजर आ रहा है सबको? इधर फोकस करें। अच्छा, ये कोड वही कोड है, इसमें देखें ये क्लास है, पब्लिक फंक्शन है, ये एसटीडी यहाँ पर यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यूज नहीं किया। अगर आप यहाँ पे यूज कर लेंगे तो एसटीडी यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, वही कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव कर सकते हैं तो वो करके आप यहाँ पर यूज कर लें, ठीक है जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, पेपर में अगर कॉपी पेस्ट होता है तो आप जरूर करें जी। कोई मुश्किल है यहाँ पर बताएं मुझे? सिंपल सा प्रोग्राम है, 3 क्लासेस हैं, एक एक फंक्शन है, उसके अंदर हर क्लास का अपना एक फंक्शन है। यहाँ पर हमने सिर्फ बैट, वहां पर हमने सब डॉग लिया है, यहाँ पर एक क्या लिया है, बैट। बैट का फंक्शन क्या है, उसका बार्क था डॉग का, यहाँ पर डिफरेंस क्या दिया है, फ्लाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें है, वो ओल है उल्लू का, इसका पता नहीं। अच्छा, बैट क्या कर सकता है, रात को फ्लाई कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, बाकियों के अंदर नहीं है। हाँ, इसीलिए ये कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मेन फंक्शन के जब अंदर आएंगे तो बैट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बी क्रिएट किया हमने, बी का ऑब्जेक्ट बी डॉट ईट, तो यहाँ पर ईट के फंक्शन है, ये किससे इनहेरिट हो रहा है, एनिमल की क्लास से, ब्रीथ का फंक्शन मैमल की क्लास से, और फ्लाई का फंक्शन बैट की क्लास से। आप समझ आया मैं मुन्ना?